नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन, निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन। महुड़िया से गोविंदेश्वर महादेव तक निकली भव्य कावड़ यात्रा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मन। प्रतापगढ़ में उत्साह से मना जश्न ईद मिलादुन्नबी, शहर में निकला भव्य जुलूस, ऊंट घोड़ों पर सवार बच्चे बने आकर्षण। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, मिठाई की दुकान और डेयरियों पर जांच। बारिश का कहर, मुंदड़ीपाड़ा में भरभरा कर गिरा कवेलू पोश मकान, बाल बाल बचा 5 सदस्यीय परिवार। तेज रफ्तार कार से बचने में पलटा टेम्पो, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बाहरी टैक्सी रोकने ड्राइवर से मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का आरोप, राजस्थान गुजरात टैक्सी ऑपरेटर ने कलेक्टर से की शिकायत। लोहे का पाइप विद्युत लाइन से टकराया, करंट लगने से युवक झुलसा। महुड़िया में हर मंगलवार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, युवाओं ने की अनूठी पहल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा नगर मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन अनु वाटिका में आयोजित हुआ। सम्मेलन में जनजाति मंत्री एवं बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रभारी बाबूलाल खराड़ी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदानी में उतरने का आह्वान किया। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कुशलगढ़ नगर पालिका के 20 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर पार्टी का बोर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि भाजपा नगर के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। सम्मेलन में पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, जिलाध्यक्ष कुंजीलाल गायरी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम पालीवाल, एडवोकेट भगवत पुरी, हकरू भाई मेड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया और प्रधान कान्ही रावत सहित नेताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान दीप सिंह वसूनिया, सूर्य सिंह लबाना, नगर पालिका प्रभारी राजेश पाटीदार, डॉक्टर लीला पडियार, मुकेश अग्रवाल, जितेंद्र आहारी, नितेश बैरागी, बबलू मेड़ा, ललित सोनी, राघवेश चरपोटा, रमेश चंद्र तलेसरा, दिलीप टेलर, प्रतीक मेहता, नरेश गादिया और महावीर कोठारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी ने व्यक्त किया। सावन माह के पावन अवसर पर मंगलवार को महुड़िया से छोटी सादरी स्थित श्री गोविंदेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगे नजर आए। पूरे मार्ग में हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष गूंजते रहे। शिव भक्त कावड़ लेकर भक्तिभाव के साथ महुड़िया से गोविंदेश्वर महादेव मंदिर की ओर रवाना हुए। सावन के पवित्र महीने में आयोजित कावड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भोलेनाथ के जयकारों के बीच निकली यात्रा से पूरे क्षेत्र का माहौल शिवमय और भक्तिमय हो गया। कावड़ यात्रा के श्री गोविंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने कावड़ में लाए पवित्र जल से भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। सावन माह में निकली इस धार्मिक कावड़ यात्रा ने महुड़िया से छोटी सादरी तक आस्था और शिव भक्ति का विशेष माहौल बना दिया। प्रतापगढ़ शहर में मंगलवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह, उमंग और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रतापगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। अंजुमन फुरकानिया के बैनर तले बावड़ी मोहल्ला से बैंड बाजे और डीजे के साथ जुलूस की शुरुआत हुई। जुलूस में छोटे बच्चे धार्मिक नारे लगाते नजर आए। वहीं हाथों में धार्मिक पताकाएं लिए युवाओं ने भी खासा उत्साह दिखाई दिया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे जुलूस के दौरान समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। विभिन्न स्थानों पर बोहरा समुदाय और सामाजिक संगठनों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान शहर काजी और उलेमाओं का भी सम्मान किया गया। जुलूस में ऊंट और घोड़ों पर सवार बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। कई स्थानों पर आतिशबाजी हुई, जबकि शहर की मस्जिदों को आकर्षण विद्युत सजावट से सजाया गया।
विभिन्न मार्गों से होता हुआ जुलूस पीर बाग पहुंचकर संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से शहर भर में पुख्ता इंतजाम किए गए। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर के मिठाई की दुकान और विभिन्न डेयरियों की जांच कर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने बांसवाड़ा शहर के प्रताप सर्कल स्थित एक मिठाई की दुकान पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच की और नमूने एकत्रित किए। इसके अलावा शहर की विभिन्न डेयरियों पर भी कार्रवाई की गई, जहां से दूध और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। फूड इंस्पेक्टर उमेदमल टेलर ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले भर में मिठाई की दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की जा रही है। जांच के दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। खाद्य विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि किसी दुकान या प्रतिष्ठान पर मिलावटी तथा संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों पर जांच का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान त्योहारी सीजन को देखते हुए बांसवाड़ा शहर में आज कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर मिष्ठान भंडार है प्रताप सर्किल पर, वहाँ पर एक अंजीर कलाकंद का सैंपल और एक काजू कतली का सैंपल है। इसी कड़ी में बांसवाड़ा में जो डेयरी है और मिष्ठान भंडार है उनका आज का अभियान है और लगातार ये जारी रहेगा। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूँगा सजग रहें, ध्यान रखें, है ना, सही चीज़ लेवें। उमेदमल टेलर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बांसवाड़ा। दानपुर थाना क्षेत्र के बारी ग्राम पंचायत के मुंदरीपाड़ा गांव में रात भर हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह एक कच्चा कवेलू पोश मकान भर भराकर गिर गया। गनीमत रही के हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जानकारी के अनुसार यह मकान रमेश डिंडोर और कालू डिंडोर के परिवार का था। मकान में कुल 5 सदस्य रहते थे। बुधवार सुबह करीब 6 बजे अचानक मकान गिर गया। हादसे से पहले परिवार के सभी सदस्य नींद से उठ चुके थे। इसी वजह से मकान के मलबे की चपेट में आने से परिवार बच गया और एक बड़ा हादसा टल गया। मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय सरपंच बहादुर मैडा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। सरपंच ने परिवार को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि बारिश के कारण अपना आशियाना गंवाने वाले परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता और जरूरी राहत उपलब्ध कराई जाएगी। कलिंजा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार से अचानक सामने आने से एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। जानकारी के अनुसार टेम्पो सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार सामने से आ गई। कार से बचने के प्रयास में टेम्पो चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। टेम्पो पलटते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में किसी के पैर तो किसी के हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। घायलों की पहचान हनोक पिता हेमजी, इतरीरी पत्नी सुनील, सीमा पत्नी निकेश, रोहित पिता निकेश और निकेश पिता बहादुर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बाहर से बांसवाड़ा आने वाली टैक्सियों को पैसेंजर पिकअप और बुकिंग से रोकने, ड्राइवर को धमकाने, कथित मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का गंभीर मामला सामने आया है। ऑल राजस्थान एंड गुजरात टैक्सी ऑपरेटर की ओर से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार 24 अगस्त 2026 रात टैक्सी नंबर RJ 27 TB 1437 पैसेंजर पिकअप और बुकिंग के लिए बांसवाड़ा पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान माही टैक्सी यूनियन से जुड़े कुछ लोगों ने ड्राइवर को घेर कर धमकाया और उसके साथ मारपीट की। वाहन के मिरर और शीशे पर पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी टैक्सी आवश्यक दस्तावेजों और परमिट के साथ संचालित होती है। उन्होंने प्रशासन से घटनास्थल के CCTV फुटेज सुरक्षित करवाकर जांच
वाहन में हुए नुकसान का निरीक्षण और ड्राइवर के साथ कथित मारपीट की जांच कराने की मांग की है। साथ ही मांग की है कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि उनका उद्देश्य स्थानीय टैक्सी व्यवसाय का विरोध नहीं, बल्कि स्थानीय और बाहरी सभी वैध टैक्सियों के लिए समान रूप से कानून लागू करवाना है। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। पाटन थाना क्षेत्र के छीज पाटन गांव में विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। युवक लोहे का पाइप लेकर जा रहा था। इसी दौरान पाइप ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और उसे जोरदार करंट लग गया। जानकारी के अनुसार हादसे में कमलेश पुत्र हजारी झुलस गया। बताया जा रहा है कि कमलेश लोहे का पाइप लेकर जा रहा था। इसी दौरान पाइप अचानक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गया। विद्युत लाइन के संपर्क में आते ही करंट पाइप के जरिए युवक तक पहुंच गया और वह झुलस गया। अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल कमलेश को संभाला और उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। करंट की चपेट में आने से उसके हाथ और पैर झुलस गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत लाइनों के आसपास लोहे की वस्तुओं के साथ काम करने या गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की। छोटी सादरी नगर क्षेत्र के ग्राम महुड़िया में युवाओं की पहल धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकजुटता की मिसाल बन रही है। गाँवों में प्रत्येक मंगलवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भाग ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रत्येक मंगलवार शाम 8 बजे गांव के अलग अलग मंदिर प्रांगण में समस्त ग्राम वासियों की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। इसमें गांव के युवा, बड़े बुजुर्ग और माताएं बहनें उत्साह के साथ शामिल होकर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। युवाओं के इस पहल से गांव में धार्मिक वातावरण बना हुआ है। इसके साथ ही आयोजन के माध्यम से ग्रामीणों के बीच आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों ने युवाओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। हर मंगलवार अलग अलग मंदिर में होने वाला यह सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ अब महुड़िया के ग्रामीणों के लिए आस्था और एकजुटता का विशेष अवसर बन गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।